क्या देश की राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसका खुलासा अब धीरे धीरे सामने आ रहा है? क्या एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दबाव में इस्तीफा देना पड़ा? और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र पर बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रूथ और आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खुलासे की जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिवसेना युवती के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने अपनी नई किताब अनलाइकली पैराडाइज में एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की धमकी देकर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। जी हां, यह दावा सीधे देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है। यह किताब असल में उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है, जिसे उन्होंने पहले मराठी में नरकचा स्वर्ग नाम से लिखा था। अब इसी का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण आ रहा है, जिसमें कई नए अध्याय जोड़े गए हैं। अब सवाल यह है कि राउत ने आखिर इस किताब में कहा क्या है। उनके मुताबिक धनखड़ के खिलाफ एक पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़ी फाइल खोली गई। आरोप लगाया गया कि उस संपत्ति का पैसा विदेश, खासकर अमेरिका भेजा गया और फिर उन्हें बताया गया कि इस मामले में ईडी की जांच शुरू हो सकती है और यहीं से शुरू होता है कथित दबाव। राउत का दावा है कि इसी दबाव के कारण जगदीप धनखड़ को अपने पद से आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, राउत ने तो यह भी आरोप लगाया कि पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को भी इसी तरह की कार्रवाई की धमकी दी गई थी और उनकी किताब में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जहां केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर सवाल उठाए गए। अब धनखड़ के इस्तीफे की असली कहानी क्या है, यहीं से तो सवाल शुरू होता है। चलिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 17 जुलाई 2025 जब अचानक तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। आधिकारिक कारण जो बताया गया वो था स्वास्थ्य। देश भर में उस समय भी सवाल उठे कि क्या सिर्फ स्वास्थ्य वजह थी या कुछ और। लेकिन अब खुद हाल में जगदीप धनखड़ की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए कि उनका इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं था। यानी सवाल जो पहले थे वो राउत के दावों के बाद और पुख्ता होते नजर आ रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगी कि राउत के दावों ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें 23 मार्च को दिल्ली में उनकी पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण लॉन्च होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, अरविंद केजरीवाल जैसे नाम जो मौजूद रहेंगे वो बताए जा रहे हैं। यानी कि साफ है कि ये सिर्फ एक किताब तो नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर क्या होगा? अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये किताब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करेगी और अगर ये सिर्फ राजनीतिक बयान है तो ये भी उतना ही बड़ा मुद्दा बन सकता है। फिलहाल स्थिति ये है कि बीजेपी या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस संदर्भ में आई नहीं है। राउत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि भी नहीं हुई, लेकिन राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा के सबसे बड़े हथियार के रूप में देखा जाता है और ये मुद्दा अब तेजी से गर्म हो रहा है। राउत ने अपनी किताब में एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम की राज्यसभा सीट इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने कसाब को बिरयानी खिलाने वाला विवादित बयान दिया था और इससे बीजेपी में उनका कद बढ़ा। हालांकि इस दावे पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये सच में सत्ता के दबाव की कहानी है या फिर एक राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। ये आने वाले समय में साफ हो ही जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस किताब ने देश की राजनीति में एक नया तूफान ज़रूर खड़ा कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये आरोप गंभीर हैं या सिर्फ राजनीति? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं प्रीति पांडे आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।